हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ओयू क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इग्नू के सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। इग्नू ने अपने जनवरी 2025 सेशन के लिए एडमिशन फॉर्म आउट कर दिए हैं। तो जिस किसी बच्चे को भी इग्नू में एडमिशन लेना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको बहुत हेल्प रहेगी। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको एडमिशन फॉर्म फिल कैसे करना है। आपको एडमिशन फॉर्म में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वीडियो में वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, एक एक स्टेप आपको बताऊंगा। इग्नू ने अपने एडमिशन में चेंजेज कर दिए हैं, तो आपको वीडियो जरूर देखनी है, लास्ट तक देखनी है। वीडियो में मैं और भी आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि आपके एग्जाम कब होंगे, आपकी क्लासेस कब होंगी, आपके असाइनमेंट कहाँ होंगे, यानी कि आपको एडमिशन से पहले और एडमिशन के बाद लास्ट तक क्या प्रोसेस करना है, कैसे करना है, पूरी वीडियो में जानकारी होगी। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2025 साइकिल का जो एडमिशन है, सेशन या साइकिल हम कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एडमिशन फॉर्म आउट हो गए हैं। लास्ट डेट आपकी है 31 जनवरी 2025। ठीक है, दोनों के लिए फॉर्म निकले हैं, ओडीएल प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम। इग्नू में दो प्रोग्राम ऑफर होते हैं, ओडीएल और ऑनलाइन। दोनों का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप वो वीडियो देखिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, आज की वीडियो हम जो टोटल बेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ जनवरी 2025 सेशन का ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, ओडीएल प्रोग्राम का जो लिंक है और ऑनलाइन प्रोग्राम का जो लिंक है, दोनों का लिंक अलग अलग है। आप कंफ्यूज मत होना, आपको सही लिंक पर जाना है। मैं आपको बता देता हूँ, ये ओडीएल प्रोग्राम का लिंक है। ऑनलाइन प्रोग्राम का लिंक भी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। पहले ओडीएल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओडीएल प्रोग्राम का ये लिंक है ignuadmission.summer.edu.in। ठीक है, तो गलत लिंक पे मत जाना, हो सकता है आपकी फीस कहीं और चले जाए, आपको नुकसान हो जाए। ठीक है, ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, एडमिशन साइकिल 2025 वहां पर लिखा होना चाहिए। अब यहाँ पर ये मेन चीज है क्या, कि अब इग्नू ने डीईबी आईडी मैंडेटरी कर दिया है। डीईबी आईडी कैसे बनेगी, क्या होता है उसमें, क्या प्रोसेस है, सारा अभी रिसेंटली मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आपको डीबी आईडी कैसे क्रिएट करनी है, कैसे बनानी है, क्योंकि इसके बिना तो आप एडमिशन अब ले नहीं पाओगे। ठीक है, ये आपका था ओडीएल का। अब ऑनलाइन का भी मैं आपको पोर्टल दिखा देता हूँ। ऑनलाइन का जो लिंक है वो है ignuiop.samarth.edu.in। ये आपका ऑनलाइन प्रोग्राम का लिंक है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, इसकी डेट भी 31 जनवरी 2025 है। यहाँ पर आप देखोगे तो अभी लिखा हुआ है एक्सेप्ट सर्टिफिकेट एंड सेमेस्टर प्रोग्राम। ये गलती से लिखा हुआ है, पिछले प्रोग्राम का अपडेट नहीं किया उन्होंने। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ऑनलाइन प्रोग्राम में अभी सर्टिफिकेट हो या एनुअल प्रोग्राम कोई भी हो, डिग्री हो, डिप्लोमा, किसी भी, अभी एडमिशन ओपन है। 31 जनवरी तक आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर आप पहली बार एडमिशन ले रहे हो इग्नू में, ठीक है, तो आपको फ्रेश, अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे ना, मैं कंप्लीट स्टेप्स बता रहा हूँ, वीडियो को मिस मत करना। ठीक है, मिस कर दोगे तो हो सकता है आपकी कोई दिक्कत हो जाए। दिक्कत हो जाएगी तो डिस्क्रिपेंसी आ जाती है एडमिशन में, डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, और उसमें फिर बहुत पंगे होते हैं, वेट करना पड़ता है, आपके फंड्स रुक जाएंगे, आपके पैसे स्टक हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए भाई सही तरीके से सही चीज़ों का पालन कीजिए। आपसे अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हमसे आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो, जिसकी हम फीस चार्ज करते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे हम सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हर सैटरडे को रात को 8 बजे लाइव भी आते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी आप बिंदास पूछिए, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं हम इग्नू, जो आपको मैंने बताया था कि आप जैसे ही क्लिक करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे तो आपके सामने ये विंडो, ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेलें भरनी है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जिसमें आपको यहाँ पर यूजर नेम क्रिएट करना होगा। यूजर नेम आप स्मॉल लेटर में आपको क्रिएट करना है, कोई भी यूजर नेम आप क्रिएट कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपको अपना नाम लिखना है। नाम आपको वही लिखना है जो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट हो, यानी कि 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम है वही आगे चलता है, वही नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नाम में अगर आपके कहीं भी कोई भी करेक्शन है, कोई दिक्कत है, तो उसका पहले ही एफिडेविट बनवा लेना कि भाई ये नाम मेरा ऐसे ऐसे हुआ था। जो भी है आप बीडीओ ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में जाके करोगे तो वो आपको गाइड कर देंगे कैसे क्या सर्टिफिकेट, क्या एफिडेविट बनता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर ईमेल एड्रेस
लिखना है, ईमेल एड्रेस दोबारा टाइप करना है, फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, मिनिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, पासवर्ड री एंटर करना है, मोबाइल नंबर लिखना है, फिर मोबाइल नंबर री एंटर लिखना है, ये कैप्चा जो भी आपका आएगा यहाँ पर लिखना है, उसके बाद रजिस्टर करना है। जैसे आप रजिस्टर करोगे आपकी ईमेल आईडी पे आपको इग्नू की तरफ से इंटीमेशन आ जाएगा कि भाई आपने रजिस्टर कर लिया है। इसमें आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपका नाम सही होना चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ों का और जो कंपलसरी आपको ध्यान रखना है, मैंडेटरी है इग्नू की तरफ से, इग्नू ने क्लियरली आप एडमिशन पे देखोगे ना, वहाँ पे भी आपके वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। क्या भाई, जो आप ईमेल दोगे ना वो एक्टिव ईमेल दोगे। दूसरा, वो ईमेल आपकी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए, यानी कि स्टूडेंट की होनी चाहिए। जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसी की ईमेल आईडी वो होनी चाहिए। ये 110% होना ही चाहिए, ठीक है। होता है क्या है, बच्चे साइबर कैफे से या इंटरनेट वाले से या किसी और से एडमिशन करा लेते हैं और वो अपनी ईमेल आईडी डालते हैं, अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं, फिर आप चेंज कराते घूमते रहते हो, इग्नू को गाली देते घूमते रहते हो कि इग्नू ऐसी यूनिवर्सिटी है वैसी यूनिवर्सिटी है। भाई, इग्नू ने अपनी इंस्ट्रक्शन में क्लियरली क्लियरली हर चीज़ों के बारे में सब कुछ लिख रखा है। प्रोस्पेक्टस पढ़ो और जो इंस्ट्रक्शंस है एडमिशन की वो पढ़ो, तो उसमें सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। आप पढ़ोगे ना, नहीं पढ़ोगे तो वीडियो देख लो भाई, वीडियो देखोगे आपको कुछ ही देरों में, कुछ ही मिनटों में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बारीकी से ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बारीकी से इस वीडियो में हर एक टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताऊंगा कि एडमिशन से पहले और एडमिशन के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। वीडियो को सो बने रहे, लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। उसके बाद मोबाइल नंबर भी किसका होना चाहिए? स्टूडेंट का। ईमेल आईडी भी किसकी होनी चाहिए? स्टूडेंट की होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज में रजिस्ट्रेशन करते वक्त, ठीक है। और वही ईमेल आईडी देना जो आपकी एक्टिव हो, वही मोबाइल नंबर देना जो आपका एक्टिव हो। आपके पास आपको लगता है कि आपके बदलता रहता है तो अपने पेरेंट्स का दे देना, ठीक है, लेकिन होना चाहिए परमानेंट। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो रजिस्टर करने के बाद आपको दोबारा यहाँ पर आना है, ठीक है। ओडीएल ऑनलाइन दोनों का रजिस्ट्रेशन सेम है लेकिन लिंक अलग है, ठीक है। ओडीएल का करना है तो यहाँ से करना है, ओडी और ऑनलाइन का करना है तो यहाँ से करना है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे ही आप करोगे, मान लो ओडीएल का आपने कर लिया या ऑनलाइन का किसी का भी करोगे, तो दोबारा उस पोर्टल पे आना है। ओडीएल का कराया तो ओडीएल के पोर्टल पे आना है। यहाँ पर देखो रजिस्टर लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपने जो यूजर नेम बनाया था यहाँ पर टाइप कर देना, पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देना, कैप्चा टाइप कर देना, ठीक है, और लॉगिन कर लेना। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपके यहाँ पर ये चेक मांगेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको चेक करके और सबमिट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर इग्नू ने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस में कुछ चीज़ों के बारे में बताया क्या कि भाई आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है, रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी पढ़ने हैं, सेक्शन 6, और ये यहाँ पर कुछ रूल्स और हैं जो आपको पढ़ने हैं। आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या है। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके पढ़ लेना भाई, ठीक है। यहाँ पढ़ाने लगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। दूसरा, इसमें ये कह रहा है कि भाई जो भी आप एडमिशन ले रहे हो उस एडमिशन रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसकी फीस डिटेल क्या है, ईटीसी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये कोई आपको बताने वाला नहीं होगा, आपको खुद पता करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। उसके बाद फोटो डॉक्यूमेंट के बारे में बताया कि भाई आपके पास फोटो होना चाहिए 100 केबी से कम, सिग्नेचर होना चाहिए 100 केबी से कम आपका, और आपकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए एजुकेशनल की। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो एजुकेशनल स्कैन कॉपी है वो स्कैन कॉपी आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की होनी चाहिए। जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी स्कैन कॉपी करके रखना, और 200 केबी से कम रखना। अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, आपके 12th की मार्कशीट, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में कंपलसरी है। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेना है तो ये तो दोनों है ही, साथ के साथ आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की डिग्री। ग्रेजुएशन की डिग्री ना हो तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट एक कम हुआ तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, कह रहा है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कुछ कोर्सेज है जिनमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है, ठीक है। जनरली बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी में नहीं मांगता है, ठीक है। अगर वो मांगता होगा तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा होगा, तो वो आपको अपलोड करना है। अगर आपका कोई कास्ट है, आपकी SC ST OBC उसमें से कोई है, तो आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, वो भी 200 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। फीस के बारे में बताया कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप फीस पे कर सकते हो। उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे, जैसे ही सबमिट करोगे ना, ये फर्स्ट टाइम आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने लॉगिन करके जब सबमिट किया है तो आपकी ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका अब एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है। एडमिशन फॉर्म में सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। पर्सनल डिटेल में ये सारी चीज़ें आपकी हैं, ठीक है। मदर नेम, फादर नेम, गार्जियन रिलेशन और आपकी कैटेगरी, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको मेल फीमेल भरना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें भर के और सबमिट करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेप हैं, टोटल स्टेप अब इग्नू में जो अब आपके फॉर्म के टोटल स्टेप हैं वो 9 है। पहले 8 थे, ठीक है, अब 9 हो गए। 9 क्यों हो गए? मैंने आपको बताया था कि इग्नू ने बहुत बड़ा चेंज किया है। अब क्या चेंज किया है? सेकंड स्टेप चेंज किया है। DEBID के बारे में यहाँ पे डिटेल आपको डालनी है। DBID क्रिएट करना बहुत सिंपल है, वीडियो मैंने बनाई हुई है, देख लेना। लास्ट ही अभी पोस्ट किए 2 दिन पहले, ठीक है, देख लेना। लिंक मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही आप पर्सनल डिटेल भरोगे, फिर आपको DBID भरना है, प्रोग्राम भरना है कि आपको कौन सा प्रोग्राम करना है, ठीक है। BA करना है, BCom करना है, BSc करना है, MA करना है, MSc करना है, जो भी आपको प्रोग्राम, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहीं पे आपको प्रोग्राम में ही आपको सिलेक्ट करना है आपका रीजनल सेंटर, ठीक है, और आपका स्टडी सेंटर, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। गिवन लिस्ट होगी, लिस्ट में से आप देख लेना आपके घर के आसपास कौन सा स्टडी सेंटर है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल है, यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन, आपके BA है, 12th है, उसकी वो डिटेल पूछेगा। 12th है तो उसके नंबर वगैरह पूछेगा और उसका बोर्ड पूछेगा, ये सारी चीज़ें पूछेगा। और आपके पास BA है तो आपको MA में एडमिशन लेना है तो उसकी आपसे डिटेल मांग लेगा, वो आपको डालनी है। उसके बाद कोर्स है, जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है उसके आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे आएंगे। जो मैंडेटरी हैं वो शो हो जाएंगे, जो आपको चॉइस में होंगे, इलेक्टिव होंगे, आपको सेलेक्ट करना होगा, उसको आप चॉइस कर लेना। उसके बाद कोरस्पॉन्डेंस डिटेल यानी कि एड्रेस, आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस हो जहां पर आपको डिलीवरी मिल जाए। एड्रेस बड़ी सावधानी से डालना, एड्रेस गलत हो जाता है तो आपका स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट जैसे आप अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने ऊपर बता दिया था, फिर आपको प्रीव्यू मिल जाएगा। जो भी आपने टोटल फॉर्म फिल किया है सारा का सारा आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो उसमें। अगर कोई गलती है तो उसको एडिट करके साथ के साथ चेंज कर लेना, ध्यान रखना। उसके बाद फीस पे करनी है भाई। फीस पे करने से पहले आप कोई भी चेंज कर सकते हो, कोई भी एडिट कर सकते हो। फीस पेमेंट के बाद ये फॉर्म लॉक हो जाएगा आपका, फिर कोई एडिट नहीं होगा, कोई भी आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्म भरने का तरीका, फॉर्म भरने के स्टेप्स जो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको अब क्या करना है, अब आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम प्रोसेस देखते हैं कि भाई इग्नू में प्रोसेस क्या होता है एडमिशन का, और आपका एडमिशन के बाद का प्रोसेस क्या होता है। मैंने बताया आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फीस पेमेंट करनी है। अब तक हमने ये डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं कि भाई अब क्या होगा। अब हमने फीस पेमेंट तो कर दी, अब एडमिशन होगा कि नहीं होगा हमें कैसे पता लगेगा। तो उसका तरीका क्या है, इग्नू कहता है कि भाई जैसे ही आप हमें फीस पेमेंट करोगे, अब इग्नू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करेगा जो आपने फॉर्म में डाली हुई है, ठीक है। अब या तो आपका एडमिशन कंफर्म होगा या डिस्क्रिपेंसी आएगी। एडमिशन कंफर्म कब होता है? एडमिशन कंफर्म जब होता है जब आपकी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, सारे इंफॉर्मेशन आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए वो सही और क्लियर अपलोड किए हैं, तो आपको एडमिशन कंफर्म हो जाएगा 110%। ये इग्नू ने कहा है अपने हर प्रोग्राम में। आप इग्नू के कोई भी प्रोग्राम उठा के देख सकते हो, जहां पर आपने फेसबुक पे भी लाइव आता है इग्नू, इग्नू का यूट्यूब चैनल भी है, वहां पे भी बताता है इग्नू बार बार, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो। इग्नू ने हर बार बोला है, जो भी मैंने इस वीडियो में चीजें बोली ना, सब इग्नू की बताई हुई मैं बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बने रहे वीडियो में, ऐसा ना सोचे कि क्या बकवास हो रही है, छोटी छोटी चीजें बताई जा रही है। छोटी छोटी है मगर बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप मिस करते हो, जिस मिस करने की वजह से आप भटकते रहते हो। तो एडमिशन कंफर्म होगा या डिस्क्रिपेंसी आएगी? पहले हम डिस्क्रिपेंसी की बात कर लेते हैं, एडमिशन कंफर्म की, फिर बाद में तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है ही। एडमिशन अगर आपकी डिस्क्रिपेंसी अगर आती है, क्यों आती है डिस्क्रिपेंसी? डिस्क्रिपेंसी आने के दो ही कारण है। पहला, या तो आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी होगी। दूसरा, या तो आपने ब्लर या इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा, ठीक है। इनकरेक्ट मतलब रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो पूरे नहीं किए और आपने ब्लर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। तो फोटो क्लिक करते वक्त आपको ध्यान रखना है बड़ी सावधानी से, ठीक है। मैंने आपको बताया कि बहुत बार नाम करेक्शन हो जाती है, आपके फादर का नाम अलग है, आपका या नाम अलग है, तो उसमें एफिडेविट आपको बनवाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनवाओगे तो फिर डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, फिर बनवाना पड़ेगा। अब डिस्क्रिपेंसी आएगी तो आपको कैसे पता लगेगा? आपको ईमेल मिलेगा,
आपकी जो रजिस्टर ईमेल आईडी है, तभी मैंने कहा था कि आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, वहीं पे इग्नू कम्युनिकेशन करता है। ईमेल आएगा। ईमेल कब आता है? जनरली अगर आपकी डिस्क्रिपेंसी है तो आपको जल्दी आ जाएगा ईमेल, ठीक है। ईमेल आने के बाद आपको 48 हावर्स मिलते हैं। 48 हावर्स में आपको रिजोल्व करनी पड़ती है जो भी डिस्क्रिपेंसी आपकी आएगी, ठीक है। रिजोल्व कर दोगे, फिर आपका प्रोसेस फिर से इग्नू वेरीफाई करेगा। अब कंफर्मेशन की बात कर लेते हैं हम। अगर आपका एडमिशन कंफर्म होगा तो कैसे होगा? देखो, इग्नू कहता है कि भाई वेट फॉर द इग्नू वेरिफिकेशन प्रोसेस। आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आप वेट करो थोड़ा सा कि इग्नू उसको वेरीफाई करेगा। यू विल गेट एन ईमेल। इसका भी आपको ईमेल आ जाएगा इग्नू की तरफ से जब भी आपका एडमिशन कंफर्म होगा। जनरली इग्नू का जो एडमिशन कंफर्म होता है 2 to 40 डेज जनरली लग जाते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सारी डिटेल सही भरी है, सारे डॉक्यूमेंट सही अपलोड किए, तो 110% आपका एडमिशन कंफर्म होगा। आज नहीं तो कल होगा जरूर, ठीक है। 2 to 40 डेज मैक्सिमम लग जाते हैं, ठीक है। ये आपका कंफर्म था, यही डिस्क्रिपेंसी था। डिस्क्रिपेंसी रिजोल्व कर दोगे तो उसके बाद फिर कंफर्म वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब भाई कंफर्म हो गया एडमिशन। कंफर्म होने के बाद हमें क्या करना है? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बच्चों को दिमाग में आता ही है कि भाई मैंने इग्नू में अब एडमिशन ले लिया, मुझे कोर्स मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन अब मैं करूं क्या? ठीक है, तो वो देख लेते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? जनवरी 2025 सेशन की, ध्यान रहे, ठीक है। जुलाई वाले जितने भी बच्चे हैं उसकी वीडियो मैंने पहले पोस्ट की हुई है, वो वीडियो देख लेना। जनवरी की हम बात करते हैं कि भाई यू विल गेट एन ईमेल एसएमएस रिगार्डिंग इंडक्शन मीटिंग। आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा ना, जब कंफर्म होने के बाद इग्नू क्या करता है, जब तक आपके एडमिशन चलते हैं जब तक तो कुछ भी नहीं होगा, आपको वेट ही करना है, ठीक है। बाकी आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया तो आपको आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। इग्नू में सेल्फ स्टडी ही करना पड़ता है, उसके अलावा आपके पास कोई चारा है नहीं, सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। ये गांठ बांध के अपने दिमाग में रख लेना। तो इंडक्शन मीटिंग का मेल या एसएमएस कब आता है? जब एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, तो उसके विद इन 1 मंथ आपके, जैसे मान लो 31 जनवरी है, 31 जनवरी को एडमिशन क्लोज हो गए, तो फरवरी के लास्ट तक या मार्च के स्टार्टिंग में आपके पास इंडक्शन मीटिंग का एसएमएस या फिर ईमेल आ जाएगा। एसएमएस ईमेल कब नहीं आता? जब आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अपनी ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर कुछ गलत दिया होगा, तब आपके पास नहीं आएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इंडक्शन मीटिंग, जैसे ही आपके पास इंडक्शन मीटिंग का मेल आएगा, आप इंडक्शन मीटिंग अटेंड करने जा सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। जाओगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ मेरा स्टडी सेंटर है, ये मेरे काउंसलर है, कब मेरा क्या शेड्यूल है, कब मुझे असाइनमेंट देने हैं, वो वहाँ पर पूरी डिटेल में अच्छी चीज़ें बताते हैं। वो कम से कम 1-2 घंटे का वो प्रोग्राम होता है, उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं। इग्नू रीजनल सेंटर से भी वहाँ पर कोई ना कोई ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो आप वो इंडक्शन मीटिंग अटेंड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जाने से आपको डिटेल मिलती है। दूसरा, आपको मैंने बताया कि आपको सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी इग्नू में। भैया ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, रेगुलर कोर्स नहीं है, सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बात करते हैं हम असाइनमेंट, एग्जाम फॉर्म और री रजिस्ट्रेशन की। देखो, असाइनमेंट के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, थोड़ी पुरानी वीडियो, लेकिन प्रोसेस सेम है, वही है। ये मत सोचो कि पुरानी वीडियो है तो मैं क्यों देखूं। वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लेना। असाइनमेंट्स में उसमें मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा प्रोसेस समझाया है कि असाइनमेंट कब कैसे बनाने हैं, उसमें क्या करना है, कैसे पेज लेने हैं, कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, कब मार्क्स अपडेट होते हैं, मार्क्स अपडेट नहीं होंगे तो क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, सब कुछ बताया, ठीक है। तो हम जनरली बात करते हैं जनवरी 2025 सेशन के जो असाइनमेंट आपको कब सबमिट कराने हैं। सितंबर 2025 में सबमिट कराने, जो एनुअल प्रोग्राम है। और सेमेस्टर के जो प्रोग्राम है उनको मार्च 2025 में सबमिट कराने होंगे, यानी कि अभी सबमिट कराने होंगे मार्च में ही, ठीक है, जो सेमेस्टर वाले प्रोग्राम है। अब इग्नू में बहुत कंफ्यूजन रहती है एनुअल और सेमेस्टर में, दिखाता सेमेस्टर है, पेपर एनुअल हो रहे हैं, ठीक है, पता ही नहीं चलता। तो मैंने एक शॉर्ट भी डाली हुई, उसमें काफी बच्चों ने मुझे कमेंट किया, मैंने सबको बताया। आप भी किसी भी मेरी वीडियो पे कमेंट करके बिंदास पूछो यार, अपना प्रोग्राम कोड लिखो और पूछो कि सर मेरा एनुअल मोड प्रोग्राम है या सेमेस्टर मोड, मैं बता दूंगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी सैटरडे को 8 बजे लाइव आएंगे, जब भी आप हमसे पूछ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम फॉर्म भी आपके कब निकलेंगे? वही एनुअल के सेमेस्टर में, एनुअल के सितंबर में, सेमेस्टर के मार्च में। री रजिस्ट्रेशन कब होगा? एनुअल का सितंबर में और सेमेस्टर का मार्च में, ठीक है। री रजिस्ट्रेशन मतलब नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है या नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना। ये तो री रजिस्ट्रेशन का तो आपको फीस भरते वक्त ही क्लियर हो जाएगा। जब आप फीस भरोगे ना एडमिशन की, तभी आपको पता लग जाएगा। अगर एनुअल फीस पे कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका
एनुअली री रजिस्ट्रेशन होगा। ये री रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बताया मैंने, बस और किसी में कंफ्यूज मत होना। और अगर आपने सेमेस्टर फीस पे की है तो आपका री रजिस्ट्रेशन सेकंड सेमेस्टर में बाद में होगा। अब री रजिस्ट्रेशन हमेशा आपको एग्जाम से पहले कराना ही कराना है, ठीक है। निकलेगा कब ये मैंने आपको बता दिया। एग्जाम कब होते हैं, अगर हम एनुअल मोड की बात करें तो दिसंबर में एग्जाम होंगे, अभी जनवरी वाले सेशन बच्चों के। और सेमेस्टर की बात करें तो अभी जून में जो एग्जाम होंगे उसमें आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। रिजल्ट आपका 1 to 3 मंथ में आ जाता है। आप थोड़ा सा फास्ट हो गया, जल्दी भी आ जाता है इग्नू का रिजल्ट। मार्कशीट आपका जैसे रिजल्ट अपडेट हो जाएगा सारा, उसके 1 मंथ के बाद आपको डिलीवर कर देंगे इग्नू, ठीक है, बाय पोस्ट। जो आप अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस दोगे उस एड्रेस पर इग्नू आपको वो डिलीवर कर देगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टडी मटेरियल की अगर हम बात करें, इग्नू का स्टडी मटेरियल, इग्नू की काउंसलिंग क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टडी मटेरियल कहाँ से आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, काउंसलिंग क्लासेस कहाँ होगी, कैसे होगी, किस तरीके की होती है, जाना कंपलसरी है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रिंटेड स्टडी मटेरियल की, तो इग्नू ऑप्शन देता है आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल या फिर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल। अगर आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करते हो तो आपको इग्नू 15% ऑफ भी देता है फीस में, ठीक है। बाकी आप प्रिंटेड लेते हो तो आपको सेंड करता है इग्नू आपके एड्रेस पर, जो एड्रेस आपने इग्नू को दिया होगा उस एड्रेस पे आपके पास आ जाएगा आपका स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल का आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो, कब आता है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल जब आएगा जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और एडमिशन की डेट खत्म हो जाएगी तो इग्नू प्रोसेस करता है स्टडी मटेरियल सेंड करने का स्टार्ट, फिर आपके घर पर वो आना स्टार्ट हो जाएगा। 2 बारी में आएगा, एक बार फर्स्ट सेमेस्टर का, एक बार सेकेंड सेमेस्टर का। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 2 पैकेट आएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आप ई ज्ञान कोर्स वेबसाइट है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आपने सेलेक्ट किया है नहीं किया है, ऑनलाइन सबके लिए अवेलेबल है। इग्नू के अलावा भी बच्चे भी डाउनलोड कर सकते हैं, ई ज्ञान कोर्स से कोई भी बच्चा डाउनलोड कर सकता है। ऑनलाइन प्रोग्राम का जो बच्चे हैं उनको एलएमएस पोर्टल पे आपका स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहता है, वहां से ही आपको अपनी स्टडी करनी है, ठीक है। डाउनलोड करना है तो आपको ई ज्ञान कोर्स से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई यू कैन यूज हेल्प बुक अवेलेबल इन द मार्केट, आप अब मार्केट में जो भी हेल्प बुक अवेलेबल है आप उसको यूज कर सकते हो, जैसे कि नीरज या फिर गुली बाबा की बुक आती है, ठीक है। एमए इकोनॉमिक्स के हम क्लासेस भी देते हैं और नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, आप हमसे ले सकते हो। हमारी ऐप है ओयू क्लास के नाम से, प्ले स्टोर पर आप वो जाके डाउनलोड कीजिए। काउंसलिंग क्लासेस की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग क्लासेस आपके स्टडी सेंटर वाले कंडक्ट कराते हैं। जब इंडक्शन मीटिंग होगी, जब आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि आपकी क्लासेस कब कैसे क्या होगी, ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, ठीक है। इट विल स्टार्ट आफ्टर 1 मंथ ऑफ एडमिशन। अब ये स्टार्ट कब होती है, जब आपका एडमिशन की डेट क्लोज हो जाती है उसके 1 मंथ के अंदर अंदर आपको इंडक्शन मीटिंग का मेल आ जाएगा। तब जैसे ही इंडक्शन मीटिंग आपकी होगी उससे नेक्स्ट सैटरडे संडे को क्लास होती है, सैटरडे संडे का आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि हाँ आपकी ये क्लासेस हो रही है, ऑनलाइन हो रही है ऑफलाइन हो रही है, जो भी होगा आपको शेड्यूल वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। इन केस आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन ना आए और एडमिशन की डेट खत्म हो जाए और 1 महीना हो जाए तो आप अपने स्टडी सेंटर पे जाके विजिट कर सकते हो, वहां पे जाके भी पता कर सकते हो, ठीक है। देखो जो आपकी काउंसलिंग क्लासेस होती है वो सिर्फ डाउट क्लासेस होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको रेगुलर कोर्स कोई पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपकी डाउट्स क्लियरिंग क्लास होती है, आप जाओ अपने डाउट्स पूछो और अपने क्लियर करो। थ्योरी क्लासेस जो होती है वो मैंडेटरी नहीं होती है, प्रैक्टिकल जो क्लासेस होती हैं वो मैंडेटरी होती हैं, 75% उसमें अटेंडेंस रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जैसे बीएससी है उसमें कुछ प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं, उनकी अटेंडेंस करनी आपको कंपलसरी है। तो ये आपका पूरा डिटेल वीडियो थी जो मैंने आपको बता दिया है जनवरी 2025 वाले बच्चों की कॉम्पैक्ट, बिल्कुल बहुत बढ़िया वीडियो है जिसको आपको देखने के बाद आपके इग्नू से रिलेटेड तो मेरे ख्याल से कोई डाउट होगा नहीं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।